भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को माध्यम बनाकर संसार को दिया था। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब गीता का पाठ पढ़ाया था जब उनके कदम युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। गीता के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की तरफ अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है वह हर काम से विजय हासिल कर सकता है। तो आइए दोस्तों, आज के इस बेहद खूबसूरत वीडियो में जानते हैं उन बातों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और ना अग्नि उसे जला सकती है। जल उसे गीला नहीं कर सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसीलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म की प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटनी ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे पा नहीं सकते। अतः वो इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्ण हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम मैं ही हूँ। वे है जो सभी इच्छाएं त्याग देते हैं और मैं और मेरे की लालसा और भावना से मुक्त हो जाते हैं। उसे शांति प्राप्त होती है। मनुष्य को जीवन के चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने का प्रयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर धर्म के पुनः स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूँगा। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। वह व्यक्ति जो अपने मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, वो जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसे निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने परम भक्त जो हमेशा मेरे शरण या एक चित मन से मेरा पूजन करता है, मैं व्यक्तिगत रूप से उसके कल्याण का अंतर्दायित्व लेता हूँ। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयों को याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना
चाहिए। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, वही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही उसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जिसने मन को जीत लिया हो उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे ही है। मनुष्य का मन इंद्रिय के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसे बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप में देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज़्यादा, लेकिन जो मनुष्य मुझे प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वे मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। इसीलिए दोस्तों, जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसके अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। अगर तुम शंका में ही डूबे रहते हो तो तुम्हारे रिश्ते की लंका बहुत जल्द जलने वाली है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। आप ही अपना मित्र और आप भी अपना शत्रु हो, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। दोस्तों, सदैव याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले भी कभी महाभारत होने नहीं देता। जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थ में महान होता है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं वो केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगे ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़े और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाए। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल धर्म है। जब इंसान अपने कामों में आनंद खोज लेते हैं तब वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाएगी कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य के ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। आशा करता हूँ भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई ये ज्ञान
आपके जीवन के हर समस्या का हल करेगा।